अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनहू इस जुमे की अज़मत कुरान मजीद में बता रहा है। हमारे नबी करीम इस जुमा की फ़जीलत हदीस मुबारक में बयान करते हैं। अब देखें ना, ये चंद दिन रह गए हैं, ज़िलहज का महीना शुरू हो जाएगा, फिर ईद उल अधा आएगी, कुर्बानी होगी, जानवर ज़िबा किए जाएंगे। जिनको इस्तात है, ताकत है, जिन पर कुर्बानी ज़रूरी है, वो कुर्बानी करेंगे। और मेरे नबी करीम की हदीस मुबारक कि जो बंदा कुर्बानी करता है, जिस जानवर की कुर्बानी की जाती है उस जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जानवर जो होता है, बकरा वग़ैरह या भेड़ वग़ैरह या ऊँट वग़ैरह, गायें वग़ैरह, कितने इसके जिस्म पर बाल होते हैं कि कोई गिन ही नहीं सकता। कोई ऐसी मशीन ही नहीं बनी, इतनी तरक्की हो गई कि कोई मशीन बता दे कि इस भेड़ के ऊपर कितने बाल हैं। ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी, इतनी तरक्की हो चुकी है। लेकिन मेरे नबी करीम क्या फरमाते हैं कि जो कुर्बानी करता है, जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले उसको एक नेकी मिलती है। तो उसको फिर कुर्बानी करने का भी सवाब मिलता है, फिर वो गोश्त खाने का सवाब मिलता है, गोश्त बांटने का सवाब मिलता है, गरीबों में बांटने का सवाब मिलता है, अपने अजीज़ों कारब में बांटने का उसको सवाब मिलता है। अब हज़रात मोहतरम, ये एक अमल है, सुन्नत इब्राहीमी है जो मुसलमान अदा करते हैं। तो मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। हुज़ूर क्या फरमाते हैं कि जब जुमे का दिन होता है, जुमे का वक़्त शुरू हो जाता है, जब ईमान वाला सबसे पहले गुस्ल कर कर, अच्छे कपड़े पहन कर अल्लाह के घर पर जुमा अदा करने के लिए आ जाता है, जो सबसे पहले अल्लाह के घर में आता है जुमा अदा करने के लिए, तो हुजूर फरमाते हैं उसको ऐसा सवाब मिलता है जैसे उसने अल्लाह के रास्ते पर एक ऊँट कुर्बान किया और उसका सारा गोश्त जो है वो गरीबों मस्कीनों में बांट दिया। एक ऊँट कुर्बान किया जो सबसे पहले जुमा अदा करने के लिए आता है, उसको इतना अजर व सवाब मिलता है कि अल्लाह के रास्ते पर उसने एक ऊँट कुर्बान कर दिया और उसको अल्लाह के रास्ते पर बांट दिया है। हज़रात मोहतरम, एक बंदा जब ईद का दिन आता है, ईद उल अधा कुर्बानी का दिन आता है, ऊँट ख़रीदेगा, ज़िबा करेगा, कितने अखराजात उसके होते हैं, कितनी मेहनत होती है उसको ज़िबा करना, उसको गोश्त बनाना, उसको बांटना, कितना वक़्त लग जाता है। लेकिन मेरे नबी करीम ने अपनी उम्मत पर इतनी मेहरबानी की, कहा ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम जुमा अदा करने के लिए सबसे पहले जो मस्जिद में आएगा, अल्लाह के घर में जो आएगा, उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसे उसने अल्लाह के रास्ते पर ऊँट कुर्बान किया और उसके सारा गोश्त जो है गरीबों मस्कीनों में तकसीम कर दिया। फिर फरमाया कि जो दूसरा बंदा आता है, अल्लाह के घर में जो दूसरा बंदा आता है, उसको ऐसे सवाब मिलता है जैसे उसने एक गाय ली और अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान की और उसका गोश्त तकसीम कर दिया। इतना सवाब उसको मिलता है। फरमाया उसके बाद जो तीसरा बंदा अल्लाह के घर में आता है जुमा अदा करने के लिए, उसको इस तरह सवाब मिलता है जैसे उसने एक बकरा ले लिया और उस बकरे को अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान कर दिया
और कुर्बान कर कर गोश्त जो है वो तकसीम कर दिया, इस तरह उसको सवाब मिलता है। फरमाया फिर उसके बाद जो चौथे नंबर पर आता है, उसने एक मुर्गी ले ली, वो अल्लाह के रास्ते पर दे दी। इस तरह हुजूर फरमाते हैं, नबी करीम फरमाते हैं, सवाब कम कम होता जाता है जो बाद में आते हैं। तो हज़रत मोहतरम, जब हमने जुमा अदा करना है सवाब की नीयत के लिए, जब हमने ये रुकन अदा करना है, नमाज अदा करनी जुमे के लिए कि यार जुमा पढ़ेंगे हम सवाब हासिल करें, क्यों ना हम ऐसा काम करें जिस पर सबसे ज़्यादा हमें सवाब मिले। अगर हम ये सोचे जी जमात खड़े होने का जब वक़्त होगा तब हम जाएंगे, सबसे फिर कम सवाब ही मिलेगा ना। यार देखो ना, फ़ायदा मिल रहा है तुम्हें पहले आने का, पहले आओगे तुम्हें ज़्यादा सवाब मिल रहा है, लेट आने में कम मिल रहा है। तो हज़रत मोहतरम, ये जुमे के दिन की अज़मत है, ये जुमे के दिन की